सदगुरुदेव की जय। गीता से मंत्र, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्त ऋष्यसि। सदगुरु कहिए, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अगर तू पापी से भी अति पापी है, उनसे भी अधिक पाप करने वाला है और मेरी शरण में अगर आता है तो ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह तू पार हो जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या हम खूब दुराचार करें और उनकी चरण और शरण में चले जाएं तो सब माफ हो जाएगा? क्या ऐसा श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं क्या? बाह्य के मंत्र का भाष्य करने में ऐसा ही करते हैं कि खूब चोरी चमारी नंगई लुच्चई करो और जाओ सवाओ पाव लड्डू चढ़ा दो कृष्ण भगवान को मंदिर में जाकर के और सब माफ हो जाएगा। बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु, यही ना। लेकिन श्री कृष्ण भगवान का यहाँ ऐसा कहना नहीं है। वो कहते हैं यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। इसका आशय आप यह मत लगा लें कि खूब चोरी चमारी नंगई लुच्चई करें और बाद में ऐसा कर लें, उनकी शरण में जाएं तो पार हो जाएंगे। बोले ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? तो बोले तू मेरे पास आने का मतलब कि आत्मा के नजदीक आना, अपनी स्वसत्ता को समझना, निज स्वरूप को जानना, आत्मसत्ता को समझना, मेरे द्वारा जो दृढ़ाया गया है उसमें चलना। जैसे मान लो कि ये कमरे में बहुत दिनों से, हजारों साल से अंधेरा ही अंधेरा है और अब आप टॉर्च लेकर आए हैं तो टॉर्च जलाएंगे तो अंधेरा कहेगा क्या कि मैं नहीं भगूंगा, मैं तो 1000 साल से हूं यहाँ पर और मैं नहीं जाऊंगा? ऐसा होगा क्या? आप टॉर्च जलाते ही अंधेरा भग जाए तो आप चोर चमार नंगा उचक्का थे और जब सदगुरु सानिध्य में आकर निज स्वरूप को जाने, स्वसत्ता को जाने, आत्म रूप को जाने तो फिर पीछे का जो है वो सब जला हुआ ही समझें। वो नहीं कहेगा कि मैं इतने समय से था, अब कैसे मैं चला जाऊं। तो अगर आज का खत्म हो गया, बहुत दिनों से आप पीते थे सिगरेट और अब इतने साल से पीते थे तो अब इतने साल का खत्म हो गया, इतने साल का बाकी है, ऐसी तो कोई बात बनेगी नहीं। आसक्ति आपकी छूटी तो अब कोई वहां पी रहा है तो भी आपको बदबू आएगी और पीना तो दूर रहा, क्योंकि आपकी आसक्ति छूट गई। तो अब क्या, उसका प्रारब्ध रूप में आपको भोगना पड़ेगा। जो गलत पहले किए हैं उसका भोग भोगना पड़ेगा। लेकिन अब उसकी आसक्ति हो या वैसा करे तो ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि रस्सी जल गई, राख है, ऐठन ही केवल दिखाई दे रही। जो शरीर है ये ऐठन है, तो शरीर दिखाई दे रही है लेकिन पीछे के जो दुष्कर्म थे वो विदा हो गए। वही कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण का कहना है कि आश्रय मात्र यही है कि कहीं आप भ्रम में न रह जाएं कि हम बड़े पापी हैं और हमसे ऐसा पार नहीं लगेगा, क्योंकि अभी उम्र हमारी 70 है और 50-60 साल तक तो हम दुराचार किए हैं और अब आए बाबा के पास, अब कैसे हो सकेगा? बिल्कुल हो सकेगा। आपको श्री कृष्ण भगवान ताकत दे रहे हैं, ताकत झोंक रहे हैं
कहते हैं कि निश्चित होगा जब तू करना चाहेगा, सदगुरु सानिध्य में आएगा तो तेरे भी समझ में आ रहा है कि ये जो अंदर बैठा है इसी के बदौलत ही पूरा कार्य हो रहा है। तुझे ये बात खूब समझ में आ रही। हमारे से मोटी बुद्धि वाला यहाँ पर शायद कोई हो, और हमें भी ये समझ में आ रहा है कि ये जो अंदर हमारे हृदय देश में बैठा आत्मा राम है, तो अगर ये है तो ही तो कोई कार्य कर पा रहे हैं, तो ही ये बाबा भौंक पा रहा है। अगर ये नहीं तो संसार है कहाँ? यही तो प्रभु, यही तो दीनानाथ, यही तो खुदा, यही तो गॉड, यही तो अल्लाह, यही तो यीशु, यही तो हो सकता है। और इस प्रभु को हम ना पहचाने और केवल कल्पनाओं के लड्डू खाएं, वहां जाके माथा पटके, और ये जो अंदर इतना नजदीक बैठा है, बोले है तो नेरे पर पहिए ना हेरे। इतना नजदीक बैठा है, उसको बाबा नहीं देख रहा, अब बस केवल जो है छलांगे बाहर मार रहा है।